विनोद जी, क्या ये जो उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है, क्या उनके पास वो पुल फैक्टर है क्या कि अपने बल पे अगर वो मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर अगर चुनाव में उनको देखा जा रहा, हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा कि उद्धव ठाकरे किसी को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं पेश किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीजें होंगी और कम से कम अनौपचारिक तौर पर कहा जा सकता है कि अघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो क्या जिस ओर अमिताभ जी इशारा कर रहे हैं कि सीएसडीएस का सर्वे जिस ओर इशारा कर रहा है, क्या उद्धव ठाकरे के पास वो पुल फैक्टर है कि वो अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त सीटें दे दो क्योंकि वो सीटें जिता सकते हैं, ऐसा है क्या? आशुतोष जी, आपके सवाल के जवाब में मेरे कुछ सवाल हैं, दो तीन। जी क्योंकि हमारे दो मित्र यहाँ पर अफरीदा जी और ये झा जी, ये तो महाराष्ट्र घूम ही रहे हैं। अफरीदा जी बॉम्बे से हैं। अमिताभ भाई ने भी बहुत विस्तार से माइक्रो एनालिसिस किया है महाराष्ट्र के क्षेत्रवार उसका। मैं ये बताइए कि महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा उसका जो है वो है गद्दारी। और गद्दारी किससे हुई? नाना पटोले से हुई या सुप्रिया सुले से हुई? वो हुई उद्धव ठाकरे से। शिंदे शिंदे उनकी पार्टी को तोड़ के, उनकी सरकार को तोड़ के बीजेपी में गए थे और उसके बाद वो बीजेपी के साथ लड़े। लोकसभा चुनाव में गद्दारी मुद्दा नहीं था। तीसरे चौथे नंबर पायदान पे था। पहला नैरेटिव संविधान बचाओ था, राहुल गांधी ने जो खड़ा किया था, और जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला दो राज्यों में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। और तब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इसलिए ज्यादा हुआ कि कांग्रेस को शिवसेना का वोट भी ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस को एनसीपी का वोट भी ट्रांसफर हुआ, और शरद पवार का, और कांग्रेस का अपना वोट जो है वो संविधान के नाम पर जो दलित और वो सारा वोट उसको मिला, माइनॉरिटी वोट। लेकिन शिवसेना की समस्या ये रही कि शिवसेना के पास ना अपना झंडा था, ना अपना निशान था, और उनकी लड़ाई थी किससे? शिंदे सेना से, शिंदे की शिवसेना से, जिनके पास पुरानी पार्टी का निशान और पुरानी पार्टी का झंडा था। मेरे रिपोर्टर घूम के आए थे, कह रहे थे कि सर ऐसे ऐसे लोग हैं जो वोट देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे को, लेकिन निशान उनको जो है पसंद आ रहा है वही पुराना वाला तीर कमान। तो बोले बहुत बड़ी संख्या में इसका नुकसान होगा शिवसेना को, और वो हुआ। तीसरी बात यह, कांग्रेस के पास वैसा वोट नहीं है जैसा बीजेपी के पास है कि वो बीजेपी किसी को खड़ा कर दे, कोई खड़ा हो जाए, उसका जो हिंदुत्व वाला आ जाए, उसका अपना वोट है, एक सर्टेन वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। वो शिंदे को भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन कांग्रेस का वोट हर जगह ट्रांसफर नहीं हो पाया, और ये कारण रहे कि उनका स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे का लोकसभा में उतना अच्छा नहीं रहा जितना की उम्मीद की जा रही थी। शरद पवार 10 सीटें लड़े, 8 सीटें जीते, 80% स्ट्राइक रेट हो गया। अगर मान लीजिए कोई आदमी 1 सीट लड़ता और जीत जाता तो 100% स्ट्राइक रेट हो जाता। तो स्ट्राइक रेट जो है ये आंकड़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन पर चुनाव होता है, नैरेटिव पर चुनाव होता है, और मुद्दे पर चुनाव होता है। पूरा महाराष्ट्र का झा जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं भी पुणे रह के आया हूं 2 दिन, और वहां मैंने लोगों से बात की, तो वहां अगर मैं कहीं गलत हूं झा जी मुझे सही करेंगे, वहां जितने मराठी मानुस है ज्यादातर के बीच में एक गद्दारी मुद्दा है। जो गैर मराठी मानुस है उनके बीच में अलग अलग मुद्दे हैं, जो व्यापारी और उस तरह जो गैर मराठी वहां लोग रह रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि मुस्लिम्स का जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट उद्धव ठाकरे को है। वो क्यों है, इसकी मीमांसा, इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन है। ऐसे में, और जैसा कि अभी अमिताभ जी ने कहा कि कांग्रेस के पास और एनसीपी के पास, शरद पवार को साइडलाइन कर दीजिए, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। कोई ऐसा पैन महाराष्ट्र चेहरा नहीं है। विलासराव देशमुख होते तो बात अलग थी। पृथ्वीराज चौहान भी है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अच्छे नेता है, लेकिन उनका जनाधार नहीं है। ऐसा कोई नेता नहीं है जो पैन महाराष्ट्र को अपील कर सके। इसलिए आप घोषित करें या न करें, चुनाव तो उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे ही होगा। बाकी मुद्दे उसके बाद सेकेंडरी होंगे। और जब उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे चुनाव होगा तो उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं ज्यादा सीटें, 100 सीटें मिलनी चाहिए? अब आप उनको 20 सीटें देकर के उनको आगे रख के चुनाव लड़ेंगे। मोरारजी देसाई की सरकार थोड़ी बनने जा रही है जनता पार्टी की। तो क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, ये हो गया है, मतलब चाहे अनचाहे। और ऐसे में एक चेहरे पर बीजेपी के सामने जरूर समस्या है कि वो एकनाथ शिंदे उनके इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जरूर है, लेकिन वो उनको घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि वो अगर 100 से ज्यादा, 100 के आसपास सीटें जीते तो दबाव डाल के अपना मुख्यमंत्री बनवाए।
इसलिए वो एकनाथ ये तो कह रहे हैं कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन होगा इस पर वो मौन है। ठीक है, अगाड़ी भी कह रहे हैं कि कौन होगा हम बाद में तय करेंगे अपने वर्कर्स को एनर्जाइज करने के लिए, लेकिन वहां घोषित तो नहीं, भले अघोषित रूप से पूरा चुनाव उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द ही घूमना तय है। ये इसलिए मैं इस चुनाव को देखता हूं कि ये उद्धव ठाकरे को जो अगर सीटें मिल रही हैं तो वो ठीक है। एक बात और कहूंगा, एक कंक्लूड कर रहा हूं मैं, कांग्रेस कुछ ज्यादा ही डर जाती है। कांग्रेस समस्या क्या है कि उनके पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। कर्नाटक आप जीतते हैं तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, अब 3 राज्यों में किसी को पूछते नहीं है। जब कर्नाटक 3 राज्य हार जाते हैं तो आपको थोड़ा अकल आती है, तो आप फिर जो है लोकसभा चुनाव में एक बेहतर तालमेल गठबंधन कर लेते हैं। जब लोकसभा में अच्छे नतीजे आते हैं, आप 53 से 99 पहुंच जाते हैं, तो फिर आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं हरियाणा में किसी की जरूरत नहीं है और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जो हरियाणा से झटका लगा, मुझे लगता है शायद ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है उनके लिए कि अब वो थोड़ा सा धरती पर आए और वो एक सही तरीके से समझौता कर रहे हैं। जब वरना तो लोकसभा के बाद तो नाना पटोले ने ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, तब जाके उद्धव ठाकरे को समझाया था रमेश चंद्र ने जाकर के मातोश्री में, और राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से बात की थी। तो कांग्रेसियों के तो समस्या ये है कि वो ज्यादातर इंदिरा गांधी की एक जीत मिलती है, वो इंदिरा गांधी के युग में पहुंच जाते हैं। बट कांग्रेस की एक समस्या और भी है कि जहां उनको क्रेडिट मिलना चाहिए वो भी क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सब ये कह रहे थे कांग्रेस अकेली अखाड़ी में जो शायद एक तरीके से लाइबिलिटी है, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट 76% भी हो सकता है।